को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। केवल वही आगे बढ़ पाएगा जो अपने टैलेंट को बहुत आगे तक ले जाएगा। हमारे समय में इतना कंपटीशन नहीं था, न सरकारी नौकरियों में था, न पढ़ाई में था। आज हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कंपटीशन में भी आज यहाँ हमारे समाज की 254 प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है। उसके साथ साथ 46 नए जो राजकीय सेवा में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जमाने में इक्के दुक्के ही कर्मचारी हुआ करते थे। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए मंच पर सरदेव भगवान जी, शंकरलाल जी हमारे बीच में है नहीं, हमारे बड़े भाई साहब। मैंने भी 1973 में जब 10वीं पास की थी, उस समय पटवारी की नौकरी आई थी। हमारे पिताजी ने मना कहा अगर इसको सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, छोरे की कोई सगाई नहीं करेगा। उस समय सरकारी नौकरी वालों का कोई इतना वो नहीं था, बाकी बिगड़ समाजों में सरकारी नौकरी के प्रति इतना था। तो आज सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। पिछले बार जो रीट की परीक्षा हुई थी, उनमें भी कई बार पेपर आउट हो गए, बच्चों ने कितनी मेहनत करी। इसके बाद उनका क्या हश्र हुआ आप सबके सामने है। अभी राजस्थान में भी नई सरकार आ रही है और नई सरकार सबसे पहले इस दिशा में काम कर रही है कि कम से कम उस परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं हो जो पिछली बार हुई है। तो आपको बड़े लगन के साथ आगे जो नई सरकारी भर्तियों में जाना चाह रहे हैं वो आगे बढ़े। आपके अपने टैलेंट को बहुत आगे बढ़ाना है। मुमकिन नहीं है हर जगह मिले खुश्क जमीन, ये प्यासे जो निकल पड़े हैं तो दरिया भी मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, अपने हाथ के और लकीर को बदल सकता है। बस उसी पैटर्न पे आपको चलते हुए आगे बढ़ना है। भगवान ने सबको दिमाग एक जैसा दिया हुआ है। भगवान कृष्ण ने अपने दिमाग का उपयोग किया था सिर्फ 60%, और इस युग के बड़े से बड़े जितने वैज्ञानिक है उन्होंने 9 से 10% से ज्यादा अपने दिमाग का उपयोग किया नहीं है। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा जिस परमात्मा ने हमें बनाया है। आप देख सकते हैं कि आपके इस दिमाग में सारी व्यवस्थाएं भगवान ने सारे कंप्यूटर में सारे डाटा फिट कर दिए हैं और उसमें कितना आप उपयोग कर पाते हैं और कितना आप छोड़ देते हैं, ये आप पे निर्भर है। आपके गुरुजन भी आपको पढ़ाते होंगे तो वो सब समान रूप से पढ़ाते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। पर कई बार एक लड़का 90% नंबर ला रहा है, एक 80 ला रहा है, एक 70 ला रहा है, एक फेल हो रहा है, एक सप्लीमेंट्री आ रही है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि असफलता का तात्पर्य है कि सफलता का प्रयास आपने पूरे मन से नहीं किया। तो आपको सफलता का प्रयास पूरे मन से करना है। और दूसरी बात, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपके 90% अंक आने वाले फिर 85 आ गए तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हो सकता है अपना प्रयास कम रहा तो अगली बार पूरे प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर आप हौसला लेकर चले तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको दिक्कतें आएगी नहीं। कौन कहता है आसमान में एक छेद होता नहीं, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो दोस्त। तो ये समय, आज के जो समय के हिसाब से हमको चलना है। प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही आगे बढ़ पाएगा जो अच्छे तरह से पढ़ पाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। 2 लड़के थे, एक बड़े सेठ का, गांव का बहुत बड़ा सेठ था, एक ही समाज के दोनों थे, एक गरीब परिवार के थे। देखो वो समय अलग था। जब हम पढ़ते थे उस समय 97% बीपीएल हुआ करते थे और 3% एपीएल थे। आज हमारे समाज का स्टेटस बढ़ गया है, हम 95 से ऊपर एपीएल हो गए हैं। 4-5% अगर कोई बीपीएल हुआ है रहे होंगे तो उनको हमको साथ लेकर चलना है। ये समाज के कर्णधारों का दायित्व है। ये जो बैठे मंच पर उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको साथ लेकर के चले। मैं संजय, हमारे जो प्रभुलाल जी त्रिवेदी अध्यक्ष साहब बैठे हुए, उनको भी एक मैंने रीजन दिया था। अभी जैसे अपन उतना ही में थाली में बैठने जाए नाली में, आज हम देख रहे हैं कि खाने पीने को लेकर जितना कंपटीशन चल रहा है, जितनी प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो आधा अनाज वो सारा कूड़े कचरे में जाता है। और मेरे ख्याल से एक बफर डिनर में कम से कम भी 200 से 300 लोग खाना खाएं, इतना डस्टबिन में जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं, इस पर हमें गौर करना है। और सदैव हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस पर संज्ञान लेकर आने वाले समय में इसके लिए अपने समाज के सारे गाँवों में कार्यशाला आयोजित कर हम सब आपको इन्वोकेट भी करेंगे। मैं भी इसमें रहूंगा। मैं कहानी ये बता रहा था कि 2 बच्चे थे, एक वो धनाढ़ गांव के बड़े सेठ का लड़का था, एक गरीब का लड़का था। वो गरीब का लड़का क्योंकि उसको पता था उसके पिताजी की परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार ही वो चला था। अगर मैं नहीं पढ़ा तो कहीं कहीं पिताजी का धन और समय दोनों खत्म होगा। तो उसने बड़े लगन से पढ़ना शुरू किया।
और दूसरा जो सेठ का लड़का था, उसको अपने पिताजी की तरफ से जो प्रिविलेज मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसका घमंड था। तो वो आराम से मौज शो करता, 10-20 बच्चे उसके साथ रखता, उसकी गैंग बनाता, उनको नाश्ता पानी कराता। तो उससे वो सारे के सारे बच्चे उधर थे और ये जो गरीब बच्चा था उसका उपवास करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे वो लोग। आगे समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। दोस्तों, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हमने करोड़पति को रोड़पति भी होते देखा है, रोड़पति को करोड़पति का सफर तय करते भी हमने देखा है। आज कैसी परिस्थिति है, आज और कल कैसी होने वाली कोई कह नहीं सकता। भजनलाल शर्मा को जब वहाँ घोषणा होने वाली उस समय भी नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी बात है कि ब्राह्मण बैठा हुआ है एक राजस्थान की कुर्सी पर, तो निश्चित तौर पर आप सब ब्राह्मणों का फायदा होने वाला है। तो जब उससे सब मजाक उड़ाते, पर उसका फोकस सिर्फ वो कितने भी मजाक उड़ाते, कितना भी उसको वो करते, हताश करते, लेकिन वो कभी हताश नहीं हुआ। वो अपनी मंजिल पर आगे की आगे बढ़ता गया और वहाँ गांव की पढ़ाई करने के बाद वो आगे शहर में भी जैसे भी उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिली, उसके आधार पे वो बढ़ के बहुत बड़ा आदमी बन गया आगे जाकर। और जो सेठ का लड़का था, क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था, पैसे के बलबूते पर सारे काम हो रहे थे, तो धीरे धीरे समय एक ऐसा है कि उस सेठ का दीवाना निकल गया और उस लड़के को घर में रोटी के फाफे पड़ने लगे। जो सेठ का लड़का था उसकी बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और वो जो लड़का गरीब का लड़का था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया और वो सेठ का लड़का चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहा था। अब एक बार ऐसा है कि चपरासी के लिए वाहन निकली, तो वो सेठ का जो लड़का था, जो उस समय विपन्न परिस्थिति में आ गया था। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक